नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के कोर ग्रुप को हाल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 179 से घटाकर 94 कर दिया गया है। यानी 85 दिग्गज खिलाड़ियों को टॉप स्कीम से बाहर कर दिया है, जिसमें भारत के कुछ बड़े खिलाड़ियों के नाम भी हटा दिए गए हैं, क्योंकि समीक्षा के बाद ये पाया गया कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत खरे नहीं उतरते। हम आपको बता दें कि टेनिस, तैराकी और गोल्फ को कोई प्रतिनिधित्व टॉप्स में नहीं मिला है, जबकि मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में संख्या काफ़ी कम कर दी गई। इसमें भी जिन 94 खिलाड़ियों को चुना गया है, उनमें से मात्र 42 ही शारीरिक रूप से सक्षम एथलीट हैं, जो पिछली सूची से 78 कम है। पेरिस पैरालंपिक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सहित 52 पैरा एथलीट कोर ग्रुप में हैं, जो उनके बढ़ते कद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसमें पेरिस में जीते गए 29 पदक, 7 स्वर्ण भी शामिल हैं। इस सूची में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के क्वालिफिकेशन चक्र में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को जोड़ा या घटाया जाना जारी रहेगा। टॉप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.एस. जोहल ने बताया कि यह आज तक के प्रदर्शन के आधार पर देखी गई क्षमता का सच्चा, पारदर्शी और यथार्थवादी प्रतिबिंब है। नए समूह में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को या तो पेरिस पदक विजेता होना चाहिए था, या खेलों की ड्रा में आगे तक बढ़ना चाहिए था, या विश्व रैंकिंग में शीर्ष 16 में होना चाहिए था। पिछली सूची में एथलेटिक्स में 30 नाम शामिल थे, लेकिन अब अपडेट किए गए ग्रुप में केवल 3 एथलीट हैं और उनमें से कोई भी महिला नहीं है। भाला सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, स्टीपल चेजर अविनाश साबले और लंबी कूद के खिलाड़ी एम श्रीशंकर समूह में ट्रैक और फील्ड के खिलाड़ी हैं। जिन प्रमुख खिलाड़ियों को सूची से बाहर किया जाना है, उनमें एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले चक्का फेंक खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर, राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक मोहम्मद अनस याहिया शामिल हैं। मुक्केबाजी का प्रतिनिधित्व भी 8 से घटकर मात्र 2 रह गया है और इनमें से कोई भी पुरुष मुक्केबाज शामिल नहीं है। केवल टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन निकहत जरीन ही सूची में जगह बना पाई हैं। के श्रीकांत और युगल विशेषज्ञ अश्वनी पोनप्पा सबसे स्थापित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्हें सूची में से बाहर रखा गया है, जिसमें पीवी सिंधु, एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल टीम को शामिल किया गया है। निशानेबाजी का उच्च प्रतिनिधित्व जारी है, लेकिन कुल संख्या 25 से घटकर अब 17 हो गई है। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता दिव्यांश सिंह पवार राइफल और अनीश भानवाला पिस्टल की जोड़ी को बाहर रखा गया है। गोल्फ, तैराकी और टेनिस से कोई खिलाड़ी टॉप्स में शामिल नहीं है। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल और अनुभवी रोहन बोपन्ना को जगह नहीं मिली, क्योंकि मंत्रालय ने गोल्फ और तैराकी के साथ टेनिस को भी नई सूची से हटा दिया है। टेबल टेनिस समूह से भी भारी कटौती की गई है, जिसमें केवल मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला को ही जगह मिली है।
अनुभवी ए शरद कमल अब इस सूची में नहीं है और न ही जी साथियान है। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया का नाम चोट के कारण, ब्रेक के कारण सूची से बाहर हो गया है। इसके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम भी टॉप सूची से बाहर हो गए हैं, जो अब कांग्रेस में सक्रिय राजनेता हैं। विनेश हरियाणा में विधायक हैं। जिस तरह से टॉप्स से दिग्गज खिलाड़ियों को हटाया गया है, वह खेल मंत्रालय का अपना निजी मामला है और सही भी है। जब खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पा रहे हों, ऐसी स्थिति में आखिर उन पर कब तक पैसा पानी की तरह बहाया जाए। देखा जाए तो खिलाड़ियों की तैयारी के लिए भारत सरकार विदेशी प्रशिक्षकों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यदि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में टॉप से उन्हें बाहर किया जाना न्याय संगत है, तर्कसंगत है। जय हिंद, जय भारत।